रांची की बिटिया महिला डॉक्टर गोल्ड मेडलिस्ट अर्चना की मौत के बाद देश भर में इसे लेकर विरोध का सिलसिला शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, डॉक्टर समुदाय भी इसकी निंदा करते हुए न्याय की गुहार लगा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के रिम्स अस्पताल में, जहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले तमाम जो डॉक्टर हैं और जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, ये डॉक्टर अर्चना की मौत का कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रही हैं और इसे लेकर सरकार से न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं। लोग कह सकते हैं कि झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में जहां एमपीए को लेकर, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर डॉक्टर जो है लगातार आंदोलन कर रहे थे, ऐसे में इस घटना ने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। खासकर झारखंड में भी डॉक्टरों का आज पेन डाउन हड़ताल है और आज यहां श्रद्धांजलि भी दी जा रही है डॉक्टर अर्चना को। सर, क्या कुछ ये चल रहा था अभी? ये हम लोग चूँकि शोक संतप्त हैं, इसलिए हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे। लेकिन अगर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ होता तो आज ये नौबत नहीं आई होती, आज हमारे बीच में अर्चना जीवित होती। तो हम लोगों का मेन मुद्दा अभी एक ही है, और जो वो अपने सुसाइड नोट में लिख के गई हैं कि शायद ये मेरा जो आत्महत्या इस बात के लिए प्रेरित लोगों को कर देगा कि एक कानून बनवा सके। तो हम लोग भी इसके लिए अभी प्रयासरत हैं कि इस आंदोलन को हम लोग जारी रखेंगे। जब तक कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट ना बने तब तक हम लोग इसको जारी रखेंगे। बिल्कुल, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट अगर होता तो डॉक्टर अर्चना शायद आज हमारे बीच होती। सर, महिला प्रधान देश होने के बावजूद महिलाओं को इस तरह से परेशान करना, उनको मानसिक तौर पर ये करना, ताकि जो मामला भी प्रकाश में आया डॉक्टर अर्चना का, कैसे देखते? नहीं, सिर्फ महिला की बात नहीं है, चिकित्सक की बात है। ऐसा है कि लोग तो अभी कह रहे हैं कि डॉक्टर अर्चना ने जो कदम उठाया वो बिल्कुल एक्सट्रीम कदम है, उनको इतना नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो इस बात को महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि जो डॉक्टर अपना पूरा इफर्ट मरीज के सेवा के लिए लगाता है, उसके ऊपर गलत आरोप लगाता है, वो भी इतना एक्सट्रीम आरोप 302 कि उसने मौत दे दी। उस समय उसकी मानसिकता क्या होती है? तो ये प्रोटेक्शन जरूरी है। सर, जो दूसरों की सुरक्षा करता है, मानव जाति की जो रक्षा करता है डॉक्टर, या कह सकते हैं धरती पर दूसरा भगवान जिसे लोग कहते हैं, आज वो सुरक्षित नहीं है, कैसे कहें? क्या देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये तो पूरे देश मर्माहत है सिर्फ, और झारखंड में तो हम लोग खासकर ज़्यादा मर्माहत है कि जहाँ की बिटिया थी, इसी रिम्स की वो प्रोडक्ट थी और गोल्ड मेडलिस्ट थी। तो आप समझ सकते हैं कि इतना ब्राइट करियर जिसका है, उसके साथ किस तरह की लोगों सिस्टम, ये मैं मानता हूँ कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। और ये हत्या सिस्टम का देन है, क्योंकि सिस्टम ने उसे मजबूर किया अपने आप को सुसाइड करने का। जहाँ तक हम लोग उसी संदर्भ में आप देख रहे हैं कि पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। झारखंड में भी 5 दिनों से लगातार इस मुद्दे को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। आज पूरे झारखंड में सारा चिकित्सा प्रतिष्ठान, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, निजी क्लिनिक हो, सारे बंद हैं। यानी सिस्टम में दोष है, इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। नहीं, मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूँ कि झारखंड के भी परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, वो राजस्थान की बात है, झारखंड में भी कमोबेश यही स्थिति है। जो डॉक्टर कोविड काल में 16 से 17 घंटा काम किए, वो मेंटली फैटिग और डिप्रेस्ड भी है, और वहाँ उनको आप सुरक्षा की गारंटी नहीं दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस मनोदशा में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार जो है इस स्थिति को गंभीर हो, क्योंकि वो हमको लगता है कि सरकार इंतज़ार कर रही है कि यहाँ भी अर्चना की तरह 2-4 डॉक्टर सुसाइड करें, मरे, तब शायद इनकी नींद खुलेगी। तो ये कब तक लगातार बोलते हैं मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा, कहाँ से चांद से ला रहे हैं? बिल्कुल। तो राजस्थान में डॉक्टर अर्चना के साथ घटी घटना रांची ही नहीं, राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के साथ पूरे देश भर में अब गरमा रहा है, और कहीं ना कहीं डॉक्टर इसके विरोध में है और न्याय की गुहार लग रही है। सर, कैसे होगा अब, कैसे न्याय मिलेगा और क्या कुछ होगा आगे इस एमपीए को लेकर? देखिए, बात यह है कि आज एक अर्चना के साथ ऐसा हुआ है और पहले भी हो चुका है, आगे भी होगा। आखिर डॉक्टर समुदाय इस त्रासदी को कब तक झेलता रहेगा? जब तक सरकार केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर प्रोटेक्शन नहीं देगी, तब तक ये चलता रहेगा और ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। और कितना मतलब क्या कहा जाए
कि एक डॉक्टर जो दूसरे के लिए जान देता है उसको लोग जान लेने के तैयार हो जाते हैं। सिस्टम की बात करें या फिर सरकार की बात करें तो सरकार ने तो कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया था। कुछ कोरोना वॉरियर का क्या किया था? कोरोना वॉरियर्स का नाम, कोरोना योद्धा का नाम दिया था डॉक्टरों को, और आज डॉक्टर ही सुरक्षा को तरस रही है। ये सब सिर्फ दिखाने की बात थी। अगर उतना ही खुश थे तो प्रोटेक्शन एक्ट को क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? आज पिछला 5 साल से हम डिमांड कर रहे हैं। हमारे IMA की तरफ से सब कुछ रेडी था, लेकिन वो लोग नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्या है उनका कहना, सो बताइए। और ये भगवान और ये कि आप कोरोना में वॉरियर हैं, ये सब कहना सब बेवकूफ़ बनाना और कुछ नहीं है। बिल्कुल, तो डॉक्टर अर्चना को न्याय दिलाने की मांग के साथ यहाँ लोग हैं, श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। मैम, आप खुद महिला हैं, कैसे देखती हैं डॉक्टर अर्चना हमारे बीच आज नहीं रही? काफ़ी दुखद घटना है। मैं रांची ऑब्स्टेटिक एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ। अर्चना हमारे इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट थी, तो अनेक तरह से ये घटना हमें अफेक्ट करती है, पर हमें यही देखना है कि जो उसका बलिदान हुआ वो आगे व्यर्थ ना जाए और आगे कोई भी डॉक्टर इस तरह से मजबूर ना हो और अपने परिवार के से दूर ना हो और अपनी जान ना दे। इसके लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट हमारा एक ही सॉल्यूशन है, एक ही नारा है, एक ही मांग है। और ये नेशनल लेवल पर फॉक्सी के द्वारा जो फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनी है उसकी तरफ से भी इसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर हर डॉक्टर अपनी तरफ से इसके लिए प्रयास करेगा तो जहाँ तक हम लोगों का आशा है कि इसको फलीभूत होते हुए हम लोग देखेंगे। बिल्कुल, तो राजस्थान में रांची की बेटी अर्चना के मौत के बाद उसे आज श्रद्धांजलि दी जा रही है और कहीं ना कहीं मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की गुहार भी लगाई जा रही। तो कह सकते हैं कि डॉक्टर अर्चना का जो बलिदान है ये व्यर्थ ना जाए, इसे लेकर डॉक्टरों की मांग है कि जल्द से जल्द मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अपने सहयोगी राजेश के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।